नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग करने वाले लोगों के बारे में या ज्वाइनिंग स्किप करने वाले लोगों के बारे में, मिड टर्म ब्रेक और जो सुविधाएं मिलती हैं जिसमें छुट्टियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपका अगर कोई कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। दोस्तों, एसएससी जीडी में अभी अलग अलग फोर्स की अलग अलग ज्वाइनिंग दे रखी है, जिसमें 11 अक्टूबर 2023 जो कि एसएससी जीडी में एसएसबी पोस्ट के लिए आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कांस्टेबल जीडी के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एसएसबी जो पोस्ट है पूरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अपनी अलग पहचान रखती है। इसका काम जो है भारत भूटान बॉर्डर तथा भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करने के साथ साथ कुछ इंटरनल सिक्योरिटीज़ ड्यूटी, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी, कहीं फिर कोई समिट चल रहा है, समिति कोई सम्मेलन चल रहा है या कुछ दंगा फसाद है, इन सभी चीज़ों को रोकना होता है। साथ ही साथ तस्करी को रोकना और बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने का होता है। तो मैं एसएसबी के बारे में टोटली कम शब्दों में अधिक बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा फोर्स है जो देश की सीमा पर रहते हुए और देश के अंदर के जो सुरक्षा है वो भी साथ ही साथ करता है। बात करेंगे जो लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि आप पैरामिलिट्री फोर्स में एसएसबी पोस्ट को पाए हुए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बात करें एसएसबी में जो छुट्टियां हैं, लगभग सभी पैरामिलिट्रीज में ऐसी ही छुट्टियां हैं। हाँ, इसमें छुट्टी की बात करें तो आपको 60 दिन ईएल और आपको 15 दिन सीएल मिलता है। 60 दिन ईएल वो आपको कैसे मिलता है, क्या नहीं है, मैं बताता हूँ। इसमें आपको 30 दिन करके आप एक बार में ले सकते हैं, या फिर आप 50 दिन या 45 दिन या 60 दिन भी एक बार में ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं, ये 1 साल के अंदर आपकी छुट्टियां होती हैं। 15 दिन आपका जो कैजुअल लीव होता है वो भी आपको 1 साल के अंदर होता है। टोटल बात करें 1 साल में छुट्टियों की तो आप 75 छुट्टी मोटा मोटी आपकी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी इवेंट में किसी भी जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ बहुत सी परेड होती हैं, उन चीज़ों को पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको स्पेशल लीव के तौर पर 10 से 15 दिन की छुट्टी मिलती रहती है। तो सबके लिए जनरल छुट्टी की बात करें तो आपकी 75 डेज छुट्टी और संडे और बीच में आपको जो जीएच मिलते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। आप अगर बटालियन में या सेक्टर में थोड़ी छुट्टी कम होती है, लेकिन बटालियन में आपको ये तरीके की छुट्टी मिलती रहती हैं। अब मैं बताऊंगा एक्सटेंशन के बारे में। दोस्तों, जो लोग 11/10/2023 को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो लोग एक्सटेंशन कैसे लें, तो दोस्तों बहुत सी जगहों पर आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के, जो आपका दिया गया पता है ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर जाकर के एक्सटेंशन ले सकते हैं, या फिर ज्वाइनिंग को स्किप करके आपको एक्सटेंशन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है थोड़ा 1 से 1.5-2 महीने के बाद आता है। इस तरीके से आपका 2 से 3 बार तक ज्वाइनिंग लेटर आता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका डेट मेंशन रहता है कि आप किस डेट पर, किस पते पर, कौन से यूनिट में, कौन से ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाना है, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम भी लेटर आपको मिलेगा। फर्स्ट टाइम भी आपको लेटर मिलता है तो उसमें आपका सबसे पहले लिखा होता है कि कोई बटालियन का नाम लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ, फिर अगले उसके बटालियन का नाम लिखा होगा। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने लेटर में ये भी देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग और आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। तो बात करें आपका जो मिड टर्म ब्रेक है, वो मिड टर्म ब्रेक कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्या उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ दोस्तों, जो आपका मिड टर्म ब्रेक होता है वो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम, जो मिड टर्म से ही पता चलता है कि आपका मिड टर्म ब्रेक होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की बात करें तो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लगभग 12 हफ्ते में, उसके बाद जो आपके पास उसमें होता है क्या है, जो आपको जो क्लास के दौरान और आपके जो फिज़िकल इवेंट्स होते हैं वो कराए जाते हैं, वो आपको पास करना कंपलसरी होता है। उसके बाद आपका फिर होता है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक से पहले आपका होता है मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम में सेम प्रोसीजर रहता है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे क्लास होता रहता है वैसे वैसे थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक मिड टर्म टेस्ट देने के बाद पाते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है जो कि लगभग 24 से 25-26 हफ्ते के बीच में होता है। 26 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद या 24 हफ्ते से 26 हफ्ते के बीच में आपका मिड टर्म ब्रेक होता है। ये लगभग 15 दिनों का होता है। इसमें आपको कई बार फोर्स की तरफ से टिकट मिल जाता है, आप ट्रेन का टिकट मिलता है, आप उससे जा सकते हैं। अगर जो भी लोग या जो भी ट्रेनीज़ हैं वो चाहें अपने भी साधन से जा सकते हैं, उसके लिए आप अपने पास से टिकट लगाते हैं। दोस्तों, मिड टर्म ब्रेक के लिए आपको
मिड टर्म टेस्ट पास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मिड टर्म टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे तो आपको कई बार दोबारा उसी इवेंट्स को कराया जाता है, उसके बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपका 24 हफ्ते के बाद फिर वही 20 हफ्ते बचते हैं, जिसमें आप 20 हफ्ते में अपना जो फिजिकल इवेंट्स जैसे जैसे ट्रेनिंग होती रहती है आपको समझ में आता रहता है, और जो पढ़ाई है, जो भी पेपर है, जो एग्ज़ामिनेशन है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सभी सीख करके फिर सेम वही प्रोसीजर जंगल ट्रेनिंग के बाद आपका फायरिंग के बाद फिर आपका फाइनल टर्म टेस्ट, और उसके बाद पासिंग आउट परेड, फिर हो जाते हैं आप एक ट्रेन सोल्जर। तो ये कुछ एसएससी जीडी में एसएसबी पोस्ट के लिए और सभी पोस्ट के लिए यही टाइम है। जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि अलग अलग सीआईएसएफ का ट्रेनिंग कम हो गया है, तो दोस्तों एसएसबी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका ट्रेनिंग कम हुआ है। लेकिन हाँ, अभी आज की डेट की बात करूँ तो आज तक अभी एसएसबी का जो ट्रेनिंग है वो 44 हफ्ते का ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।